इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का नाम ना केवल आपने सुना है बल्कि आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा हुआ है। आपके घरों के आसपास जो इलेक्ट्रिकल पोल लगे होते हैं इनमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता है जिसे आप नॉर्मली डीपी के नाम से जानते हैं, दैट इज सोर्स ऑफ डायरेक्ट पावर। ट्रांसफार्मर, अगर हम किसी से भी पूछते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है तो नॉर्मली लोग आंसर देते हैं ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। बट माय डियर, दिस इज द एप्लीकेशन एंड इस एप्लीकेशन के बेस पर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं। बट अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि ट्रांसफार्मर क्या है, सो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। It will break in two words, that is transfer plus power. That means transformer. Transformer equal to transfer plus power. So transformer is a device which transfer the power from primary coil to secondary coil without any loss in energy. And transformer increase or decrease the value of alternating voltage or करंट। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, एक ऐसी डिवाइस है जो कि पावर को ट्रांसफर करती है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं इसकी कॉइलिंग। हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारे पास दो तरीके की कॉइल वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग कुछ कॉइलिंग होती है और दूसरी इसमें कुछ कॉइल्स होती हैं। यहां नंबर ऑफ टर्न्स दोनों जगह अलग अलग होते हैं, या तो प्राइमरी में ज़्यादा होंगे तो सेकेंडरी में कम, या प्राइमरी में कम होंगे तो सेकेंडरी में ज़्यादा। आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारे पास कुछ कॉइलिंग्स हैं। यहाँ कॉपर की कॉइलिंग की गई हुई है और ये हमारा इनपुट टर्मिनल है और इसका आउटपुट टर्मिनल है यहाँ। तो ये इस कॉइलिंग को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइलिंग, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइलिंग। जो ट्रांसफार्मर हम आपको दिखा रहे हैं ये ट्रांसफार्मर जो है वो कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। दैट मीन्स 12 की इसमें वायरिंग है। ये हमारे पास 12 वोल्ट, ये रेड 0 एंड 12, ये आउटपुट टर्मिनल है और ये इनपुट टर्मिनल है। देखते हैं कैसे। हमारे पास ट्रांसफार्मर में दो टर्मिनल होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो जिसका कनेक्शन हम इनपुट पावर से करते हैं एंड सेकेंडरी वो जो हमें आउटपुट पावर देगा। अगेन मैं बोल रहा हूं पावर, लेकिन हम जानते हैं पावर जो होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो यहां हम जितनी पावर इनपुट में देंगे उतनी ही पावर आउटपुट में आएगी, लेकिन ट्रांसफार्मर इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। मतलब कि अगर यहां वोल्टेज ज़्यादा है करंट कम है तो यहां वोल्टेज कम हो जाएगा, करंट ज़्यादा हो जाएगा, या वोल्ट हमारे डिजायर के बेस पर ये काम करता है, लेकिन पावर दोनों में कांस्टेंट होती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, दो टाइप के ट्रांसफर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हमारी डिजायर होती है वोल्टेज को बढ़ाना। दैट मीन्स इनपुट टर्मिनल पर वोल्टेज कम हो और आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज ज्यादा हो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाना, जहां हम यहां वोल्टेज ज्यादा और यहां वोल्टेज कम। बट साथ ही साथ जब स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है देन द करंट की वैल्यू घटती है, एंड स्टेप डाउन में वोल्टेज घटता है तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि कांस्टेंट क्या होना चाहिए, पावर। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर it increases the value of AC voltage and step down it decreases the value of AC voltage. हम इसको सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइलिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइलिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। इट मीन्स जहां भी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे वहां वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहां हम एसी पावर लगाते हैं, ये पावर को म्यूचुअली
यहाँ ट्रांसफर कर देता है। हम जानते हैं फैराडे लॉ हमने पढ़ा हुआ है, इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूरा इनपुट पावर आउटपुट पावर में कन्वर्ट हो जाता है। बट चूंकि यहाँ लो कॉइलिंग है तो यहाँ लो वोल्टेज, यहाँ हाई कॉइलिंग है तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स हमने माने N1 है, सेकेंडरी में हमने नंबर ऑफ टर्न्स N2 माने। करंट हमने मानी यहाँ I1 है, यहाँ हमने I2, वोल्टेज हमारा V1, वोल्टेज हमारा V2, पावर P1, पावर P2। तो ट्रांसफॉर्मर का जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा वो दोनों ही सेम होगा, दैट P1 इक्वल टू P2। सो वी कैन से V1 I1 इक्वल टू V2 I2 या I1 अपॉन I2 इक्वल टू V2 upon V1. Now, we also know that EMF V equal to N d phi upon dt, मतलब V1 equal to N1 d phi upon d2, तो V2 equal to N2 d phi upon dt, तो V2 upon V1 equal to N2 upon N1. Now, V2 upon V1 equal to N2 upon N1 भी है and I1 upon I2 भी है. So, can we write like that? V2 upon V1 equal to N2 upon N1 equal to I1 upon I2. ध्यान रखें यहाँ 2 और यहाँ 1, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्म्स सेम, करंट इन इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल K एंड दैट K इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K इक्वल टू है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है मतलब कि हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाना चाहेंगे। इट मीन्स V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड I1 इज ग्रेटर देन I2, N2 इज ग्रेटर देन N1। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा V2 ज़्यादा है, V1 कम है, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो K की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर K इज ग्रेटर देन 1। सेम टू सेम स्टेप डाउन के लिए K इज लेस देन 1, क्योंकि V2 छोटा है, N2 छोटा है, I1 छोटा है I2 से। ना एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, किसी भी ट्रांसफॉर्मर की इफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 100%, जो कि नहीं होती। इफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से एंड इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, कुछ लॉसेस होते हैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मर में, दैट आर हीट लॉस, आयरन लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस एंड हिस्टेरियस लॉस या मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग लॉस। हीट लॉस, क्योंकि कॉपर जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कॉपर कॉइलिंग से मिलकर बना होता है और हम जानते हैं जूल्स लॉ से I² RT, तो कॉपर के वायर होने के कारण इसमें हीट लॉस होता है। आयरन लॉस कहाँ, क्रोड जो होता है इसका वो आयरन लॉस, उसमें आयरन बना होता है, उसके कारण इसमें लॉस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण भी इसमें लॉस होते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ हैं, ट्रांसफॉर्मर हमारे पास रेडियो में, टेलीविज़न में, टेलीफोन में यूज़ करते हैं। बैटरी या एडेप्टर, आप जो भी चाहे लैपटॉप एडेप्टर यूज़ करें या वीडियो गेम एडेप्टर होते हैं वहाँ भी हम ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं या एलिमिनेटर में यूज़ करते हैं, और पावर सप्लाई के लिए इसका एप्लीकेशन होता है।